दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा तथा उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसमें आज हम परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मार्गदर्शन करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम। दोस्तों आज के वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है? तो ये है दोस्तों अलीगढ़। अलीगढ़ जनपद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास 14 सितंबर 2021 को किया है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। दोस्तों 14 सितंबर 2021 इस तिथि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। अगला प्रश्न है 13 सितंबर 2021 को किसने गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो सही उत्तर है भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है 11 सितंबर 2021 को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने त्यागपत्र दे दिया। वो राज्य के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो दोस्तों विजय रूपाणी अगस्त 2016 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। अब उनके जगह पर भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया है गुजरात का। अगला प्रश्न है 10 सितंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये है राजस्थान। दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है 10 सितंबर 2021 को G20 के लिए भारत के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं दोस्तों पीयूष गोयल। पीयूष गोयल को 10 सितंबर 2021 को G20 के लिए भारत के शेरपा नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 10 सितंबर 2021 को PIB की सूचना के अनुसार न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम की भारतीय रैंकिंग में शीर्ष स्ट्रीम कौन है? तो ये है दोस्तों विविध भारती नेशनल। विविध भारती नेशनल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB की सूचना के अनुसार न्यूज ऑन AIR रेडियो लाइव स्ट्रीम की भारतीय रैंकिंग में शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है 10 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मैं स्टार कर रहा हूं। दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है 9 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा तैयार की गई इंडिया रैंकिंग 2021 को नई दिल्ली में जारी किया गया है। इस रैंकिंग में समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान है? तो ये है दोस्तों IIT मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास दोस्तों इंडिया रैंकिंग 2021 के अनुसार समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न है 7 सितंबर 2021 को किस राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया है? तो जम्मू और कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है सितंबर 2021 में महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में किस अभियान का उद्घाटन किया है? तो ये है दोस्तों पोषण वाटिका। पोषण वाटिका महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में पोषण वाटिका कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है 4 सितंबर 2021 को केंद्र सरकार ने कार्बी आंगलोंग शांति समझौता किस राज्य सरकार से किया है? तो असम सरकार। दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा असम सरकार के साथ कार्बी आंगलोंग शांति समझौता हुआ है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता
4 सितंबर 2021 को किन देशों द्वारा ग्रहण की गई है? तो दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की सदस्यता अभी 4 सितंबर 2021 को संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे के द्वारा ग्रहण की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। 3 सितंबर 2021 को भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस ने किस नए मंच की शुरुआत की है? तो ये है भारत प्लास्टिक समझौता। भारत प्लास्टिक समझौता भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस द्वारा शुरू किया गया नया मंच है। अगला प्रश्न है 2 सितंबर 2021 को किसके द्वारा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन दिया गया है। अगला प्रश्न है 1 सितंबर 2021 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में किसने वाई ब्रेक ऐप का शुभारंभ किया है? वाई ब्रेक ऐप का शुभारंभ आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाई ब्रेक ऐप जो है दोस्तों आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है 6वां इप्सा शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इप्सा शिखर सम्मेलन, इसका फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। IBSA इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ये भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका का जो है एक संगठन है। और 6वां इप्सा शिखर सम्मेलन सितंबर 2021 में आयोजित हुआ है। इसकी अध्यक्षता भारत द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है 31 अगस्त 2021 को श्रीनगर में किसने पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला द्वारा श्रीनगर में पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है फिट इंडिया मोबाइल ऐप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है। 29 अगस्त 2021 को फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? नई दिल्ली में। और अगला प्रश्न है 28 अगस्त 2021 को आनंद, गुजरात में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया। इस वेब एप्लीकेशन को किसने विकसित किया है? तो दोस्तों नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDDB, दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण तैयार किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थव्यवस्था या आर्थिकी से रिलेटेड है। 25 अगस्त 2021 को किसने सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 प्रकाशित किया? तो दोस्तों सुरक्षित शहर सूचकांक का प्रकाशन द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है 23 अगस्त 2021 को फोरम फॉर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट की शुरुआत कहाँ की गई? भारत में। और 18 अगस्त 2021 को 5वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो जो है पीयूष गोयल द्वारा दोस्तों 5वें ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता 18 अगस्त 2021 को की गई। और अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना द्वितीय संस्करण का शुभारंभ कहाँ से किया? तो ये यूपी स्पेशल के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 10 अगस्त 2021 को PM नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महोबा से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सेकेंड यानी दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है 6 अगस्त 2021 को केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने किस राज्य के लिए उज्ज्वल आवाहन परियोजना का शुभारंभ किया है? तो सही उत्तर असम राज्य के लिए। दोस्तों केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने असम के लिए उज्ज्वल आवाहन परियोजना का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगस्त 2021 में भारत ने किस देश से 70,000 AK-103 असाल्ट राइफल खरीदने के लिए 300 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो दोस्तों रूस से भारत ने ये समझौता किया है 70,000 AK-103 असाल्ट राइफल खरीदने के लिए। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है?
तो खवाड़ा गुजरात में। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क खवाड़ा गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है 6 से 8 जुलाई 2021 के मध्य प्रथम हिंद प्रशांत व्यवसाय शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो दोस्तों प्रथम हिंद प्रशांत व्यवसाय शिखर सम्मेलन 2021 में कुल 21 देशों ने प्रतिभाग किया है। अगला प्रश्न है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए कितने सदस्यीय सलाहकार परिषद की स्थापना की है? तो ये 9 सदस्यीय सलाहकार परिषद है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए 9 अगस्त 2021 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार भारत देश के पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 की मेजबानी करेगा, जिसकी शुरुआत 20 अक्टूबर 2021 को होगी। और इस बैठक का मुख्य विषय क्या रखा गया है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार भारत जो पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगा, इसका मुख्य विषय डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट रखा गया है। अगला प्रश्न है 9 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। वह ऐसा करने वाले भारत के किस क्रम के प्रधानमंत्री बने? तो ये दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की है। अगला प्रश्न है अगस्त 2021 में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021 के तहत दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे में भारत के किस हवाई अड्डे को शामिल किया गया है? तो ये है दिल्ली हवाई अड्डा, जिसका कि इस सूची में शीर्ष 50 हवाई अड्डों की सूची में 45वां स्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों अगस्त 2021 में देखिए स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021 में किस देश के हवाई अड्डे को विश्व के श्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है? तो ये है दोस्तों कतर के दोहा हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व के श्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है 10 अगस्त 2021 को किसे एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया जो गुजरात के लोथल में भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित करेगा? तो ये है दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद लोथल। और लोथल दोस्तों हड़प्पाकालीन प्रमुख बंदरगाह जो था लोथल, यहाँ से गोदीवाड़ा के प्रमाण मिले हैं और इसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना इस पर की गई है। अगला प्रश्न है 19 जुलाई 2021 को किस राज्य में भारतीय विरासत संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना की घोषणा की गई है, जो देश में अपने तरह का पहला स्टैंड एलोन संस्थान होगा? तो दोस्तों नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना की घोषणा की गई है। तो ये यूपी स्पेशल के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय विरासत संस्थान नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किया जाएगा, जो देश में अपने तरह का पहला संस्थान होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 15 जुलाई 2021 को किस मिशन की 6वीं वर्षगांठ तक लगभग 1.25 करोड़ युवा प्रशिक्षित हो चुके हैं और वर्ष 2022 तक 40 करोड़ लोगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये है दोस्तों जो है महत्वाकांक्षी कार्यक्रम स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन के द्वारा दोस्तों 15 जुलाई 2021 को 6 वर्ष के अंदर 1.25 करोड़ युवा प्रशिक्षित हो चुके हैं। अगला प्रश्न है 14 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय आयुष मिशन को कब से कब तक 4,607.30 करोड़ रुपए के वित्तीय व्यय के साथ जारी रखने को मंजूरी दी गई है? इस योजना की यानी राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत 15 सितंबर 2014 को की गई थी। तो दोस्तों ये 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक राष्ट्रीय आयुष मिशन को जो है जारी रखने की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है 12 जुलाई 2021 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मणिपुर राज्य में कुल कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो मणिपुर में कुल 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया।
अगला प्रश्न है कि 12 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्तीय सेवा मंच यानी ITFS की स्थापना और संचालन के लिए किस प्राधिकरण द्वारा रूपरेखा जारी की गई है? तो दोस्तों ये है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के द्वारा दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्तीय सेवा मंच के लिए रूपरेखा जारी की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 जुलाई 2021 को पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधान परिषद का गठन करने से संबंधित प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित किया गया है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 विधान परिषदों के यानी राज्य विधान परिषदों के गठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों। 11 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया? नागपुर, महाराष्ट्र में। और अगला प्रश्न है 17 जून 2021 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने उद्योग आधार ज्ञापन की वैधता को 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपी स्पेशल रिलेटेड है दोस्तों। 29 जून 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस स्थान पर स्थापित किए जा रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है 15 जून 2021 को भारत निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव 2019 पर एक एटलस जारी किया है, जिसमें कितने विषयगत मानचित्र और तालिका शामिल हैं? तो इसमें दोस्तों 2019 आम चुनाव पर जो एटलस जारी किया गया है उसमें 42 विषयगत मानचित्र और 90 तालिकाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है 12 जून 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस स्थान से सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा आयोजित पहली एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान की शुरुआत की? तो नई दिल्ली से। और 25 जून 2021 को भारतीय प्रौद्योगिकी की क्षमता को मजबूत करने के लिए आयकर अपीली न्यायाधिकरण के E-फाइलिंग पोर्टल की किस नाम से शुरुआत की गई है? तो EITAT द्वार के नाम से आयकर अपीली न्यायाधिकरण के E-फाइलिंग पोर्टल की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है 25 जून 2021 को भारत और विदेशों में बड़ी संख्या में समुद्री नाविकों के अर्थव्यवस्था में दिए जा रहे योगदान के लिए किस नाम से इस दिवस के रूप में मनाया गया? तो दोस्तों 25 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न है 28 जून 2021 को न्याय विभाग द्वारा पूरे भारत में व्यापार सुगमता को बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये है अनुबंध प्रवर्तन व्यवस्था यानी इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल। देखिए इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल अनुबंध प्रबंधन व्यवस्था 28 जून 2021 को न्याय विभाग द्वारा पूरे भारत में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 17 जून 2021 को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस के अवसर पर तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का एटलस जारी किया और इसे किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो दोस्तों भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का एटलस स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है 8-9 जून 2021 के मध्य भारत और किस देश की सह अध्यक्षता में प्रथम अरब भारत ऊर्जा संगोष्ठी की वर्चुअल माध्यम से आयोजन किया गया? तो दोस्तों भारत और मोरक्को की सह अध्यक्षता में प्रथम अरब भारत ऊर्जा संगोष्ठी आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है 25 जून 2021 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किसके द्वारा गोवा स्थित जुआरी एग्रोकेमिकल लिमिटेड के जुआरी नगर संयंत्र के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है? तो ये है पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड। दोस्तों भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड द्वारा गोवा के जुआरी एग्रोकेमिकल्स लिमिटेड के जुआरी नगर संयंत्र के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है 25 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में भारत के अपूर्व चंदा के कार्यकाल को अक्टूबर 2020 से जून 2021 की समाप्ति के पश्चात किसे अध्यक्ष बनाया गया है? तो अन्ना जार्ड फेल्ट। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के
कार्य जो है इसका अध्यक्ष अन्ना जॉर्ज फेल्ट को बनाया गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र कार्यालय जेनेवा में स्वीडन के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। अगला प्रश्न है 23 जून 2021 को भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 4th संस्करण को कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? तो ये 5 माह के लिए और बढ़ा दिया गया है, जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक। अगला प्रश्न है 20 जून 2021 को देश के दिव्यांगजनों में खेलों के प्रति रुचि और पैरालंपिक में उनके अच्छे प्रदर्शन करने की दिशा में काम करने के लिए देश भर में 5 दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। और इसमें से किस स्थान पर पहला केंद्र खोला जाएगा? तो दोस्तों अहमदाबाद में जो है पहला दिव्यांग केंद्र खोला जाएगा, दिव्यांगजनों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है जून 2021 में भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा भारत में मलेरिया को खत्म करने के साथ जलवायु आधारित समाधानों का पता लगाने के लिए किसके साथ साझेदारी की गई है? तो मलेरिया नो मोर। दोस्तों भारत मौसम विज्ञान और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा दोस्तों मलेरिया नो मोर के साथ साझेदारी की गई है। अगला प्रश्न है जून 2021 में समग्र शिक्षा योजना के तहत तत्कालीन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 2020-21 में राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए कितनी राशि जारी की है? तो दोस्तों समग्र शिक्षा योजना के लिए 7,622 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। अगला प्रश्न है जून 2021 में केंद्र सरकार ने कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निजी क्षेत्र की दक्षता का उपयोग करने की दिशा में सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ किसके विलय को मंजूरी प्रदान की है? तो ये है सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड। इसके विलय को मंजूरी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है 8 जून 2021 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लगभग कितने घरों के निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है? तो दोस्तों शहरी आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लगभग 3.61 लाख घरों के निर्माण की अनुमति दी गई है। अगला प्रश्न है किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा कब प्रस्तुत किया गया है? 31 मई 2021 को। और अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मई 2021 में कोविड-19 महामारी में अनाथ हुए बच्चों और कमाऊ सदस्य यानी अभिभावक को खोने वाले परिवार को किस योजना के तहत 18 वर्ष की उम्र में मासिक सहायता राशि और 23 वर्ष की उम्र में 10 लाख रुपए फंड प्रदान किया जाएगा? तो ये है PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना। अगला प्रश्न है मई 2021 में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB और RA यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुखों का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? तो दोस्तों IB और RA के प्रमुखों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए मई 2021 में बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है 22 मई 2021 तक महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस योजना के तहत लगभग 3 लाख से अधिक महिलाओं को हिंसा, चिकित्सा, कानूनी सहायता और परामर्श आपातकालीन सेवाओं द्वारा सहायता उपलब्ध कराई गई? ये योजना 1 अप्रैल 2015 से चल रही है। तो ये योजना है दोस्तों वन स्टॉप सेंटर योजना, जिसके तहत लगभग 3 लाख से अधिक महिलाओं को हिंसा, चिकित्सा, कानूनी सहायता, परामर्श और आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अगला प्रश्न है 17 मई 2021 को कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा और भावनात्मक समर्थन के लिए किस टोल फ्री हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है? तो ये है दोस्तों संवेदना। संवेदना जो है इसका पूरा नाम है सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। ये संवेदना का फुल फॉर्म है और ये योजना कोविड-19 प्रभावित बच्चों को मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा और भावनात्मक समर्थन प्रदान करने के लिए ये टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है 22 मई 2021 को किस शहर में भारत के पहले वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी गई है? तो ये है अड्डू शहर, मालदीव। दोस्तों भारत का पहला वाणिज्य दूतावास अड्डू, मालदीव में खोला जाना है। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत पंजीकरण की अवधि को 30 जून 2021 से कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 31 मार्च 2022 तक के लिए।
और अगला प्रश्न है 25 जून 2021 को तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा कितने राज्यों में वन क्षेत्रों के लीडार आधारित सर्वेक्षण की विस्तृत परियोजना जारी की गई है? तो ये 10 राज्यों के वन क्षेत्रों के लीडार आधारित सर्वेक्षण की विस्तृत योजना जारी की गई है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण क्षेत्र में भारत और किस देश के मध्य समझौता ज्ञापन को मंजूरी किया? तो ये भारत और गैम्बिया के मध्य। और अगला प्रश्न है दोस्तों, 30 जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के जरिए सभी आबादी वाले गांवों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारत नेट कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की है? तो ये दोस्तों 16 राज्य हैं जिनमें सबसे पहले पीपीपी मॉडल के जरिए गांवों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है इसका आखिरी प्रश्न, 26 जून 2021 को किस राज्य में किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य से प्राप्त करने के लिए मेगा क्विंटल क्षमता वाले बीज प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की गई है? तो दोस्तों ये कठुआ जिला जम्मू कश्मीर में जो है मेगा क्विंटल क्षमता वाले बीज प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना जून 2021 में की गई है। तो याद रखिए, कठुआ जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स, जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न परीक्षाओं जैसे जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, हाईकोर्ट, आरओ, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के सामान्य अध्ययन के लिए जो करंट अफेयर्स है उसके लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम का हमने करंट अफेयर्स कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। इसमें से कुछ प्रश्न यूपी स्पेशल के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।